जी। नामदेव जी का जन्म ब्रज में ही हुआ है। बड़े भाव से सुनना मेरी माँ। नामदेव जी का ना जन्म वृंदावन में हुआ है। नामदेव जी वृंदावन के बड़े भक्त थे, भगवान के विठल नाथ के बड़े भक्त थे। विठल नाथ कौन है? कन्हैया हमारे विठल नाथ भगवान है। विठल नाथ की अच्छा नामदेव जी ने एक बार दर्शन नहीं किया महाराज, विठल नाथ जी के उन्होंने 27 बार दर्शन किया। नामदेव जी ने 27 बार दर्शन किए विठल नाथ जी के। जब दर्शन किए, अब बताओ जिनके जीवन में स्वयं भगवान दर्शन दे जाएं तो फिर उसके जीवन में रह क्या जाएगा? बताइए। जब हमारे जीवन में स्वयं भगवान आके दर्शन दे जाएं तो बचा ही क्या भैया? हमारा जीवन तो सार्थक हो गया कि स्वयं परमात्मा आके दर्शन देने। विठल नाथ जी महाराज ने 27 बार नामदेव जी को दर्शन दिए। एक बार नामदेव जी एक सभा में गए। उस सभा में बड़े बड़े संत बैठे थे सभी। तो गणेश की एक बहन थी। तो गणेश ने अपनी बहन से कहा कि जाओ जाकर के देखो कौन सा संत कच्चा है और कौन सा संत पक्का है। अब महाराज जब देखा कि कौन सा संत कच्चा कौन सा पक्का बताएं, तो गणेश की बहन गई। तो कुम्हार के घर में मीटिंग लगी थी। किसके घर में महाराज? हाँ, उनके घर में मीटिंग लगी थी। तो अब कुम्हार के घर में जब मीटिंग लगी थी तो उसका काम क्या होता है? घड़ा बनाना, है ना। तो भाई उन्होंने देखा कच्चा कौन है, तो वो थापी होती है ना, थापी जानते हो जिससे ठोंकते थापते हैं। तो गणेश की बहन ने उठाया और सोची मैं जाके देख के आऊं कौन सा संत कच्चो कौन सा पक्को है। गई वो जाकर के, सभी संतों में कोई संत नहीं बोले। तो नामदेव जी खड़े होकर के बोलने लगे, अरे गणेश तो का हमारे ऊपर भरोसा ना है, हमें तू का समझो रखो है? हम बड़े बड़े विद्वानों के साथ में बैठते उठते हैं, तू का समझतो है हमें? भैया अब तो बड़ी परेशान। गणेश की बहन क्यों कच्चा है? अब नामदेव को सबके सामने बोल दिए कच्चा है। तो बताओ जिसको भगवान मिले थे वो कच्चा रह। रोते हुए गया ठाकुर के पास। जब ठाकुर के पास गया तो ठाकुर ने स्वयं दर्शन दे दिए। आज 28वीं बार भगवान ने विठल नाथ ने नामदेव को फिर दर्शन दिया। 28वीं बार जब दर्शन दिया तो विठल नाथ ने पूछा, नामदेव काहे को रो रहे हो? कहा हो गए हो? प्रभु आपको नहीं पता, मैं उस सभा में गया था, वो गणेश की बहन ने मेरे सबके सामने मेरी एक भी इज्जत नहीं करी, मेरी बेइज्जती कर दी उसने। उसको लगा भी नहीं एक बार भी महाराज। बताओ इतनी बड़ी बेइज्जती सहन हो गई नामदेव को। अब तो महाराज बड़ी विठल नाथ ने खूब सोचा। विठल नाथ ने कहा, देखो नामदेव तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूं? हाँ प्रभु कहिए। तुम सच में अभी कच्चे हो, तुम अभी सच में जोर से कच्चे हो, तुम सच में कच्चे हो। नामदेव जब भगवान ने स्वयं कहा कच्चे हो तो देखते ही रह गए। बोले मैं कैसे कच्चा हूं अभी? बोले प्रभु अच्छा ही बताओ, जिसके जीवन में आप स्वयं मिल गए हो तो भला उसके जीवन में क्या कच्चा रह जाएगा? अरे आप में स्वयं मिल गए मुझे, फिर कच्चापन क्या रह गया मेरे में? बताइए। तो भगवान ने कहा कि नामदेव तुमने मुझे भक्ति से तो पा लिया, तुमने मुझे श्रद्धा से तो पा लिया, पर तुम्हारे जीवन में गुरु नहीं है। क्या नहीं है भक्तों? गुरु नहीं है, इसीलिए तुम अभी कच्चे हो। गुरु नहीं है इसीलिए तुम कच्चे हो। महाराज नामदेव ने कहा कि अब आप तो स्वयं मिल गए तो गुरु की आवश्यकता क्या है मुझे? बोले नहीं नामदेव
मैं तो भक्ति से मिल गया, पर तुझे गुरु की आवश्यकता है। तू अभी कच्चा है, जिसके जीवन में गुरु नहीं है वो कच्चा है महाराज। अब नामदेव ने कहा कि प्रभु आप ही बताओ, गुरु आप ही बता दो, किसको गुरु बना लूं अब मैं। तो बताए विठलनाथ ने कहा देखो महाराज, अब तो उत्तर दिशा की तरफ नामदेव जी चल दिए। चलते 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 रास्ते में एक संत जी लेटे हुए थे, उनका नाम था। नामदेव ने देखा कि लगता है यही संत हैं जो विठलनाथ जी बता रहे थे इनके बारे में। जाके देखूं तो जब पास में गए देखे तो वो सोचो कौन, खिच्चर दास जी। नामदेव ने सोचा कि ये मुझे क्या ज्ञान देंगे, ये स्वयं इतने बड़े मूर्ख हैं। नामदेव जी सोचे लगता है ये संत नहीं है, वो कोई और होंगे, चलो रास्ते में मिलेंगे देखते हैं। जब वो आगे बढ़ने लगे नाम सुन के घबरा गया, पर रात रख के क्यों सो रहे हैं, तो एक काम करना, मेरी हिम्मत नहीं हो रही लात को यहाँ करने की, आकर के जरा लात उठा के तो ही अलग कर दे। नामदेव आए, और नामदेव जी जब आए ना महाराज, तो पांव को पकड़ के किनारे किए तो वहां से भी शिवलिंग प्रकट हो गई। वो पांव को पकड़े किनारे रखे तो शिवलिंग फिर प्रकट हो गई महाराज। वहां पे चारों साइड घुमाया, जहां लात रखते वहीं शिवलिंग प्रकट हो जाती। नामदेव जी ने कहा कि क्या करूं, जहां देखूं वहीं शिवलिंग प्रकट होती है, तो बताए। बोले देखो नामदेव, तुम सच में इसीलिए कच्चे हो क्योंकि तुम ना परमात्मा का दर्शन केवल मंदिर में करते हो। कहाँ जिस दिन तुम उस परमात्मा का, जो परमात्मा का तुम मंदिर में दर्शन करते हो, उस परमात्मा का दर्शन सब कुत्ता बिल्ली चींटी संसार के सभी प्राणियों में करना चालू कर देगो, उस दिन तेरी भक्ति सार्थक हो जाएगी महाराज, उस दिन सार्थक हो जाएगी। अच्छा अब ठीक है भाई, अब मैं करूंगा। नामदेव जी ने कहा ठीक है, मैं अब सब में दर्शन करूंगा। एक दिन नामदेव जी महाराज ना रोटी सेक रहे। क्या कर रहे थे भक्तों, जोर से, हाँ रोटी सेक रहे थे। तो रोटी सेकते सेकते एक कुत्ता आया। कुत्ता आया और रोटी को मुंह में दबाया और भागा। मुंह में दबा करके क्या किया, भागा। जब भागा तो नामदेव जी ने घी की कटोरी उठाई और उस कुत्ते के पीछे भागे। बोले अरे अरे प्रभु रुक जाओ, अरे प्रभु रुक जाओ, जरा घी चुपर के तो रोटी को खाओ, जरा घी चुपर के, घी तो चुपर लो, अरे आपने हमें घी दिया है, घी चुपर के रोटी को खाइए। महाराज रूप में विठलनाथ है, विठलनाथ जी प्रकट हो गए। बोले अब तू नामदेव पक्का हो गया है, अब मैं तुझे मिल जाऊंगा। अब तू मिल गया, क्यों, क्योंकि तेरे जीवन में अब एक गुरु हो गया है। इसीलिए महाराज नामदेव की कथा हमें सिखाती है कि गुरु कैसे बनाने और किसको बनाना। भक्तों, जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसका जीवन अधूरा होता है।